Today we are going to do Ephesians chapter 2 verses 14 to 22. आज जो है हम इफिसियों का दूसरा अध्याय और उसका 14 से 22 तक का अध्ययन करेंगे. So just what we have done last time, we see in this chapter we find that the Ephesians, the Apostle Paul said, you were dead in your trespasses. हमने पिछले बार जो अध्ययन किया था उसमें हमने देखा कि ये कहा गया है इफिसियों से कि वो अपने जो पाप और अपने अपराधों में मरे हुए थे. Just like us, the Ephesians were the Gentiles. Just like us, we were, when we did not know Christ, we were dead, spiritually dead. जिस प्रकार हम भी जब हमने मसीह को नहीं जाना तब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं. So every unbeliever is spiritually dead. They may be physically alive, but spiritually dead. शारीरिक रूप में हम जिंदा हो सकते हैं लेकिन जो आत्मिक रूप में हम मरे हुए माने जाते हैं. And he said that you are involved with the devil, the flesh, and the world, the three things. तुम पर जो है जो शैतान और ये संसार और शरीर, ये तीन चीज जो है तुम्हारे ऊपर नियंत्रण कर रहा था. So these three are the enemies of believer, and when we are unbelievers, we are friends with these three: the world, the flesh, and the devil. और जब हम अविश्वासी होते हैं तो ये जो दुनिया है और जो शैतान और हमारा जो शरीर है, इसके हम जो है इसके दोस्त हम होते हैं. And by nature, when we are the friends of the world, the flesh, and the devil, we are enemies of God, and we are under His wrath. और तब हम जो है परमेश्वर के जो क्रोध है उसके अधीन है और परमेश्वर के दुश्मन माने जाते हैं. Because God is holy, and when there is sin, He has got His just anger over sin. जब हम पापी हैं तब परमेश्वर का जो है हमारे ऊपर एक न्याय रूप से वो हम उनका क्रोध हमारे ऊपर लागू रहता है. So, but verse 4 of Ephesians 2 says, but God, being rich in mercy because of His great love, He delivered us from that. लेकिन चौथे जो वचन है उसमें हम देखते हैं कि कहा गया है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया. So, brothers and sisters, if we realize the same way the Apostle Paul is stressing that we were spiritually dead, and we were friends with the world, devil, and the flesh, and we were under God's wrath, but because of God's mercy, He saved us. तो यही बात जो है प्रेरित पौलुस हमारे बारे में भी कह रहे हैं कि जब हम इस दुनिया और इस शैतान और शरीर के जो दोस्त थे तब हम परमेश्वर से तब हम दूर थे. Then we feel the real effect of being born again when we realize that God has had mercy on us. तब हमें जो परमेश्वर के प्रति कितना हमें आभारी रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, तब हमें समझ में आएगा. Then I'm just trying to recap from verses 1 to 13. मैं पहले वचन से 13वें वचन तक एक संक्षेप में बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछले बार बताया था. And then we see in verses 8 and 9 the great famous words that we were saved by grace and not by ourselves. और 8वें और 9वें वचन में हम देखते हैं कि बताया गया है कि हम विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हुआ है. Not as a result of any good works that we have done, but only as a gift we have been saved. इसीलिए नहीं कि हमने कुछ अच्छे कार्य किए
लेकिन परमेश्वर की दया से और उनकी करुणा अनुग्रह से, Not because we were very sincere, not because we were hungering for God, not because of anything we have done. Because if we have done anything, then we can boast about it. ये नहीं कि हमने कुछ किया है कि हमारा जो सच्चा खोज था या हमारे अंदर ऐसी कुछ सच्चाई में दिल से हमने खोजा या हमने हमारे अंदर वो भूख थी, इसीलिए नहीं, क्योंकि अगर हम इस कारण अगर हम बचाए जाते तो वो मुफ्त नहीं होता। Then we read in verse 10 a very encouraging verse. It says that we are His workmanship. और फिर हम देखते हैं 10वें वचन में एक बहुत ही अद्भुत वचन है जो कहता है कि हम उनके परमेश्वर के हाथों के कारीगर हैं। And the Greek word for workmanship is poema. और जो ग्रीक में जो यूनानी शब्द है, जो उस भाषा में वो शब्द जो जिसका प्रयोग किया गया है वो है पोएमा। So we can say we are His poema. कि हम उनके पोएमा हैं, परमेश्वर के। And the word poem and poetry comes from the word poema. और जो कविता जो जिसका पोएम का अर्थ है कविता, वो शब्द जो है पोएमा से उत्पन्न होता है। Okay, so now, brothers and sisters, the Word of God says that we are His poetry, the poetry that He is writing. और यहाँ कहा गया है कि हम जो हैं परमेश्वर की कविता या उनकी रचना है जो परमेश्वर लिख रहे हैं। So the Lord God is writing a poetry of each of our life. हम हर एक के जीवन का एक जो कविता वो लिख रहे हैं, रच रहे हैं। Isn't that really wonderful? क्या वो ये बहुत ही अद्भुत बात नहीं है? And this is the word of God. ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन। It is not some nice saying that is. ये कुछ ऐसी अच्छी कहावत नहीं है। We are His workmanship. We are His poem or poetry. हम उनके द्वारा रचे गए हैं, हम उनकी कविता हैं। Okay, we are His poetry. Each one of us is the poetry which God is writing. How can I criticize you? अगर परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं हम, तो हम कैसे एक दूसरे के बारे में हम एक दूसरे का जो है बुराई कर सकते हैं? So I should not speak ill of anyone because it is God's poetry. और हमें एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं। See, God is trying to work and write a poetry in us, just like the potter is making with the clay a vessel. जैसे कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अंदर जो है एक जो कविता रच रहे हैं। But if the clay is not yielding to the potter, then the potter will find it difficult to make the vessel. लेकिन अगर वो जो रच रहे हैं उनके हाथों में हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब एक वो आसानी से उसे रच नहीं पाएंगे। So brothers and sisters, Christian life is all about yielding to God. तो क्रिस्ती जीवन जो है वो एक समर्पण का जीवन है, where our will is yielded to Him. जहाँ हमारी जो इच्छा उनके परमेश्वर के हाथों में हमने समर्पित See, किया। when we hold our will and try to do what we want, then it is like that clay which is not getting molded properly. तो अगर हम परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तो वैसे ही होगा जैसे मिट्टी जो है कुम्हार के हाथों में वो सौंप नहीं देता अपने आप को, लेकिन वो कुछ न कुछ बाधा आ जाता है उसे रचने में। And then God is wanting us to enter into the good works that He has prepared for us. और जो भी अच्छे कामों को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है उसमें हमें प्रवेश करना चाहिए। What are the good works? He is trying to make us more kind and humble and
gracious and compassionate. परमेश्वर वो जो अच्छे कार्य जो वो हमारे द्वारा करना चाहते हैं वो क्या है? वो है दयालु। वो हमें दयालु बनाना चाहते हैं, हमें और नम्र बनाना चाहते हैं। Okay. So these are the good works which we enter in as we walk in this life. और जैसे हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम इन्हीं अच्छे कामों में हम प्रवेश कर पाएंगे। Then, okay, now we will go from verse 14 onwards. We'll read verse 14. 14 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। For he himself is our peace, who has made both groups into one and broke the barrier of dividing wall. क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So this Ephesian church was predominantly a Gentile church, but there were Jews also there. जो इफिशियस में जो चर्च या कलीसिया थी उनमें जो गैर यहूदी लोग थे और यहूदी लोग भी साथ साथ में थे। So just like in the church in Galatia, there's always actually there's a division between Jews and Gentiles. जिस प्रकार गलातियों में भी एक कलीसिया थी, वैसे हम देखते हैं कि जो यहूदी और गैर यहूदी में एक बहुत बड़ा विभाजन है। There is a great division between the religious Jews and the Gentiles. जो धार्मिक जो यहूदी हैं और जो गैर यहूदी हैं उनमें बहुत ज्यादा विभाजन रहता है। There is no division between the believing Jews and the Gentiles. जो विश्वासी हैं जो यहूदी उनमें और गैर यहूदी में कोई फर्क नहीं है। Yeah. And so it says that he himself is our peace. Jesus is our peace. तो यहाँ कहा गया है कि वही हमारा मेल है। See, Jesus was the priest according to the order of Melchizedek. यीशु मसीह जो हैं वो महायाजक है मेल्कीसदेक के रीति में। Okay, and Melchizedek name means he is a king of Salem, which is king of peace, and he's a king of righteousness. और जो मेल्कीसदेक नाम का अर्थ यह है कि वो जो है शालेम का राजा है और वो धार्मिकता का भी राजा है। And Jesus is called the Prince of Peace. और यीशु मसीह को शांति का राजकुमार बुलाया गया है। And the Bible says our God is a God of peace. और वचन में कहा गया है कि परमेश्वर जो हैं वो शांति के परमेश्वर हैं। So when we come to Christ, that peace comes into our heart. जब हम यीशु में आ जाते हैं तब वो जो शांति है वो हमारे अंदर आ जाती है। And you can say that the Christian life is marked by a peace which the world cannot give. जो क्रिस्ती जीवन है उसका एक चिन्ह जो है वो है शांति, जो ये दुनिया हमें दे नहीं सकता। Brothers and sisters, even if there may be so many trials and difficulties, but that peace will be there in our heart. चाहे हम बहुत सारी कठिनाइयों या जो परीक्षाओं का जो सामना कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो शांति रहती है। But if the peace is gone, there is something which is wrong in our life. लेकिन अगर वो शांति हम में से गायब हो गया तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। So now both the Jews and Gentiles, when they receive Christ, both of them get the peace. यहूदी और गैर यहूदी दोनों को जब यीशु मसीह उनके अंदर आ जाते हैं तब उन्हें जो है शांति उपलब्ध होता है। And because of Jesus' sacrifice on the cross, he reconciled both the Jews and Gentiles with each other. यीशु मसीह के जो क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ाए जाने के कारण यहूदी और गैर यहूदी लोगों में जो है सुलह हो गया। See, there was a partition wall between the Jews and the Gentiles. जो गैर यहूदी और यहूदियों के बीच में एक विभाजन करने वाला बहुत बड़ा दीवार था। I read that even in the temple there is the Gentiles cannot come freely into the Jewish temple. जो गैर यहूदी लोग थे
उनके बारे में हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर की उपस्थिति जो मंदिर में है उसमें वो आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। So Jesus broke this dividing wall. यीशु मसीह ने ये जो विभाजन का जो दीवार था उसे उन्होंने तोड़ दिया। Verse 15 says, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace. और 15वें वचन को हम पढ़ेंगे, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। So Jesus made both the groups into one by breaking the middle wall of partition. जो दो गुट थे उन दोनों गुटों को उन्होंने एक किया जब उन्होंने वो विभाजन का दीवार तोड़ दिया। He abolished in his flesh this enmity. और उन्होंने अपने शरीर में इस शत्रुता को खत्म किया। How did he do it? कैसे किया उन्होंने? He was under the law, he fulfilled the law. वो व्यवस्था के अधीन थे और उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा किया। This law of commandments and all that, Jesus fulfilled it. और जो नियमों या व्यवस्था जो था उन्हें उन्होंने पूरा किया। And he took the punishment of the sins of entire mankind by being a sacrifice. और सारे संसार के जो पाप का जो दंड था उन्होंने अपने ऊपर उसे उठाया। Thus he broke that dividing wall because he fulfilled the law and he paid a sacrifice for us. और इस प्रकार उन्होंने जो विभाजन करने वाला दीवार था उसको तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जो दंड है उसको उन्होंने कबूल किया और जो बलि चढ़ाया गया क्रूस पर इसके कारण। These Jews had so many ceremonial laws that they thought it was so important, and they said that Gentiles don't have this, so they are different from us. तो उनके बहुत सारे ऐसे जो रीतियां थी और उन्हें लगता था कि जो गैर यहूदी है वो इनके कारण उनसे अलग हैं। See, many times our own laws separate us from one another. और हमारे भी ऐसे खुद के बारे में हम समझ सकते हैं कि हम लोगों के बीच में भी अपने ही कुछ नियमों के कारण हमारे अंदर विभाजन आ जाता है। The more rules and regulations we separate ourselves from one another. और जैसे हम बहुत सारे नियम रखते हैं एक दूसरे के लिए और इसके कारण जो है हमारे अंदर भी वो अलग अब आ जाता है। So we have expectations, that people should be like this, and we have demands that people should be like this, all because there are some laws in our mind. हम दूसरों से कुछ अपेक्षा या हमारे मन में ऐसे मांगे होती हैं, हमें लगता है कि लोगों को उन्हें पूरा करना चाहिए और इसके कारण हमारे बीच में विभाजन आ जाती है। So what Jesus did, he accomplished the law and thus he took out this law of commandments away. यीशु मसीह ने उसी जो विधियां हैं उनको उन्होंने पूरा किया और व्यवस्था को पूरा करके ये जो विधियों का इतना बड़ा सूची था उसे उन्होंने हटा दिया। Today I was thinking how this two groups have become one. The Jews who are believers and Gentiles who are believers who could not get along together, how they became one. मैं आज सोच रहा था कि ये लोग जो एक दूसरे से बहुत ही अलग थे, जो एक था जो विश्वासी यहूदी और दूसरा जो गैर यहूदी लोग, ये कैसे इनमें जिनमें इतना ज़्यादा फर्क था वो कैसे एक हो गए। Suddenly dawned to me like this. और मेरे मन में ये आया that the Jew who accepted Christ, कि जो यहूदी है जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया, and the Gentile who accepted Christ, और जो गैर यहूदी है उन्होंने जो यीशु को स्वीकार किया, you know what happened to them? Their old self was crucified with Christ. उनका जो पुराना आदमी था वो यीशु में जो है क्रूस पर चढ़ाया गया। So the
the old self of the Jew and the old self of the Gentile was crucified with Christ according to God's word before the foundation of the world. और संसार की उत्पत्ति से पहले ही वचन कहता है कि जो गैर यहूदी और यहूदी दोनों जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया वो उनका जो पुराना आदमी है वो क्रूस पर वो चढ़ाया गया. And then when Christ rose up, they rose up as a new man. जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब ये लोग भी यीशु में फिर से उनका पुनरुत्थान Now हुआ. both their old self is dead जो पुराना आदमी है दोनों का मर चुका है and it's a new man. The Bible says he created a new man. और वचन में कहा गया है कि उन्होंने एक नए मनुष्य को रचा. It says, if you in verse 15, it says that he might make the two into one new man. और 15वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा है और अपने ही शरीर में उन्होंने नया मनुष्य उत्पन्न किया. So make means creation. उत्पन्न करना इसका मतलब है सृष्टि. Just as he made the man in the beginning, he is making a new man in Christ. और यीशु मसीह में जिस प्रकार जो उत्पत्ति में हम देखते हैं एक उन्होंने सृष्टिकर्ता के रूप में एक सृष्टि किया वैसे ही एक नए मनुष्य का उन्होंने सृष्टि किया. And this man has got peace with the Jews who are believers and the Gentiles. They suddenly have the peace with them because they consider themselves as brothers and sisters. और यीशु में होने के कारण ये जो यहूदी और गैर यहूदी उनमें एक मेल का संबंध बन जाता है. So we'll read verse 16 and might reconcile them both in one body to God through the cross by having put to death the enmity. और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों की एक देह बनाकर परमेश्वर में मिलाए. So through the work on the cross, God reconciled, means brought together. What is the meaning of reconciliation? That means two people who are at enmity got together. और क्रूस के द्वारा जो दो लोग अलग थे, जो उनके बीच में एक विभाजन था, उनको परमेश्वर ने एक किया. And he brought them, not just brought them, he brought them in and put them into one body. और उन्हें एक किया और उन्हें एक ही शरीर में कर दिया. He put them into the church, which is the body of Christ. और उन्होंने जो है कलीसिया में डाल दिया जो एक शरीर है. Now they are no more separate groups. Now they are in body of Christ. अब वो अलग अलग गुटों में नहीं है लेकिन वो एक ही शरीर में है जो कलीसिया है. See, this enmity can be in our life between various groups. जो अलग अलग गुटों के अंदर ये ऐसी शत्रुता हो सकती है. Maybe from a different region, maybe from a different state, maybe different language. We all feel like the language. Say Malayalis will feel very much together, and they say, okay, the Bengalis are not. We are not very close to them. And similarly, the Hindi heartland will say that we are North Indians and we are South Indians. There's always some division or the other. तो जिस प्रकार हम अलग अलग देश के लोग हैं, हम अलग अलग प्रांतों में रहते हैं या अलग भाषा बोलते हैं, तो इसके कारण जो जैसे मलयाली लोग हैं वो बोलेंगे कि हम एक साथ हैं और हमें जो है बंगाली लोगों के साथ हम ऐसे इतना ज़्यादा मिलकर रह नहीं सकते क्योंकि उनका रीति रिवाज और भाषा अलग है. और ऐसे ही हिंदी जो बोलते हैं उनको ऐसे महसूस होता होगा. ऐसे हमारे बीच में विभाजन हो सकता है. But the wonderful thing is that in Christ all these divisions have been broken. लेकिन जो सुंदर बात यह है कि हमारे बीच में ऐसे कोई भी विभाजन नहीं रहा क्योंकि यीशु ने इन सब को नष्ट किया है. In Colossians 3:11 it says that
there is no distinction between the Jews and the Greeks, between the barbarians and the Scythians and various groups. There is no division between them. It's all are in one in Christ. जिस प्रकार 3:11. कुलोसियों का Colossians 3:11. का तीसरा अध्याय और उसका 11वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है. So, brothers and sisters, that is a wonderful thing that we have experienced in our life. All of you have experienced that when we meet another believer, he may be from another church, but we have a joy in our hearts because of that same work which Christ has done. जो हमने भी इसका अनुभव किया होगा कि जब हम दूसरे विश्वासियों के साथ मिलते जुलते हैं जो शायद हमारे कलीसिया के भी नहीं हैं, फिर भी यीशु मसीह के कारण हम में वो संबंध रहता है. We must have that, otherwise something is wrong within us. ऐसे होना चाहिए, नहीं तो इसका ये मतलब है कुछ गलत है हमारे अंदर. Brother Joseph Batina was met by Brother Sam Varghese in a train. ब्रदर जोसेफ बतीना को ब्रदर सैम मिले एक ट्रेन में. Okay, and that's how they came in contact. इस प्रकार वो ये दोनों भाई आपस में मिले. They were from different churches, वो अलग-अलग चर्च में से थे, but the joy of seeing another believer, लेकिन जो एक दूसरे विश्वासी को देखने का जो आनंद है, and that made that contact, and after some time Joseph is come to the fellowship. और तभी ऐसे दो भाइयों के बीच में वो मेल हुआ और कुछ समय के बाद ब्रदर जोसेफ हमारे बीच में आए. So it is not a question of somebody should come to our fellowship or not, but if we see a believer in Christ, a genuine believer in Christ, we are glad in our heart. ये नहीं कि वो हमारे जो है हमारे ही बीच में या हमारे ही फेलोशिप में आए, ये नहीं महत्वपूर्ण है. And we don't have to see their doctrines, whether their doctrine exactly like us or not, but their main experience of Christ is enough to unite us in fellowship. और हमें ये नहीं देखना है कि उनका सिद्धांत हमारे सिद्धांत से बिल्कुल मिलता जुलता हो, ये नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि उनका जो अनुभव यीशु मसीह के साथ है वो क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं. So verse 17 says, and he came and preached peace to you who are far away and peace to those who are near. और 17वां वचन, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. And it says, and he came and preached. Who is that he? और उसने आकर प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया लिखा है. और यह कौन है जिसने सुसमाचार सुनाया? It is Jesus through his children who preached the peace to the Gentiles who are far off. वो यीशु मसीह ही है जिन्होंने अपने जो संतान या अपने बच्चों के द्वारा जो उन्होंने सुसमाचार का प्रचार उनके द्वारा किया, जो दूर थे उन तक पहुंचाया. And to the Jews, and he preached to the Jews the truth, so that both could live in peace. और उन्होंने जो है यहूदियों को जो है सुसमाचार बताया कि यहूदी और गैर यहूदी वो मेल के साथ रह सके. See, when we have peace with God through our faith in the Lord Jesus Christ, then we have peace with one another. जब हमारे अंदर जो यीशु मसीह के द्वारा जो यीशु पर विश्वास के द्वारा जो हम शांति का सहभागी बन जाते हैं, उसके बाद जो है हम एक दूसरे के साथ भी शांति से रह सकते हैं. It's very important because we cannot have peace with one another if there is no peace with God. अगर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप से नहीं रह पाएंगे. So peace with God is
is the starting point with where through which Christ makes the peace with one another. और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप वो शुरुआत का जगह है जहाँ से हम एक दूसरे के साथ भी आगे जाकर हम जो है शांति से रह पाएंगे. Verse 18 says, "For through him we both have our access in one spirit to the Father." 18 वचन, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. Yeah. It is through Jesus Christ's sacrifice, and He opened the way for us to enter into the most holy place. यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने जो है वो रास्ता खोला कि हम उस अति पवित्र स्थान में पिता के पास जा सके. And we live our life by the power of the Holy Spirit. और हम ये जो जीवन है इसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीते हैं. So in this verse 18, just look carefully, we see the Father, Son and the Holy Spirit mentioned here. जो 18 वचन है उसमें हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के बारे में यहाँ लिखा गया है. It says, "For through him," that is through Jesus, क्योंकि उसी के द्वारा, इसका मतलब यीशु के द्वारा, we both, that means the Jews and the Gentiles, have access in one spirit, that is the Holy Spirit. हम दोनों अर्थात जो यहूदी और गैर यहूदी की एक आत्मा में, इसका मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा, to the Father, to the Heavenly Father. में पिता मतलब हमारे स्वर्गीय पिता. Yeah. So all of us have, Ephesians 3:12 says, we have confident access to the Father. और इफिसियों 3 का 12वें वचन में लिखा है कि जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है. This is a wonderful privilege, brothers and sisters, so that each one of us have got, that we got boldness and confident access to the Father. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत बात है कि हमें जो है साहस और भरोसे के साथ पिता परमेश्वर के निकट हम जा सकते हैं. In any time of our difficulties, जब भी हम कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, even when we are committed sin, और जब हम किसी पाप में गिर गए हैं, we can go to the Father, तो हम पिता के पास जा सकते हैं and get right with him. और उसे हम सुलझ सकते हैं. That is always what we should do. ये हमें हमेशा करना चाहिए. So verse 19 और 19वां वचन, "So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household." 19वां वचन, इसीलिए तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. So the church or the body of Christ is compared to three things. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कलीसिया है उसकी 3 ऐसे बातों के साथ तुलना की गई है. So one we have seen earlier is we have both the Jews and the Gentiles are brought into one body. कि जो यहूदी और गैर यहूदी जो है एक शरीर के भाग अंग बन गए हैं. So the church is compared to the body of Christ. जो कलीसिया है वो यीशु मसीह का शरीर है, with different members, जिनके अलग-अलग अंग हैं. Okay, now in this verse it is compared to a country. और यहाँ हम देखते हैं एक देश के साथ इसकी तुलना की गई है. Where every believer is a citizen of that country. जहाँ हर एक विश्वासी उस देश का नागरिक है. Okay, so nobody is a stranger when we are a believer in Christ, whether it's a Jew, whether it's even we can tell our states and our different groups, all are in that. We are citizens of that new country, a heavenly country,
So that is a church. और हम ये देख सकते हैं कि जैसे यहूदी और गैर यहूदी में भी कोई विदेशी नहीं था उस देश में, वैसे ही हम भी जो अलग-अलग राज्यों के हैं, हम विश्वास के द्वारा हम उस देश के भागी हो गए हैं। Whether he is from America or Africa or Australia or Asia, we are we are citizens of one country, a heavenly country, and nobody is a stranger there. और चाहे वो अमेरिका से हो या अफ्रीका से हो या ऑस्ट्रेलिया या एशिया, किसी भी देश का हो, वो विदेशी नहीं है, वो उस देश का जो एक स्वर्गीय देश है, उसका भागी हो गया है, उसका नागरिक बन गया। And also it says that we are of God's household. That means we are in God's family. और हम उस परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। So the church is also called as a house where there are family members. और एक घर के समान जिसमें जैसे घर में एक परिवार रहता है और उसके सदस्य हैं, वैसे हम भी उस घराने के सदस्य हो गए हैं। Verse 20, having been built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसकी कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। So here the church is compared to a building. और यहाँ जो है जो कलीसिया की तुलना की गई है एक इमारत के साथ। So we saw it actually the church is compared to four things. One is the body of Christ. The church is compared to a body. Second, the church is compared to a country. Third is compared to a household, and now it is compared to a building. और हम ऐसे चार चीजों के साथ जो है जो कलीसिया का तुलना किया गया है, वो पहला है शरीर, दूसरा है एक देश, और तीसरा जो है एक घराना, और चौथा जो है एक इमारत के साथ। And so this building should have a proper foundation. और हर एक इमारत की एक नींव होनी चाहिए। Every building should have a proper foundation. और हर एक इमारत की जो है एक अच्छी नींव होनी चाहिए। And the foundation is the teaching of the apostles and the prophets. और जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का जो उपदेश है, वही उसका नींव है। So that is an important thing that is, you can say, lacking in this present time. आज के दिन में हम इसी की कमी देख पाते हैं। You find people speaking about things which are not spoken much or not written in the Word of God. हम देखते हैं कि लोग ऐसे बातों की का उपदेश देते हैं जिन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है पवित्र शास्त्र में। Things which are not written in the Word of God are being preached and practiced. और जो बातें वचन में नहीं लिखा गया है, उसकी हम प्रचार ज़्यादा सुनते हैं, और उसे ही जो है लोग अपने जीवन में भी उसी का पालन करते हैं। So we must be careful that we must know the Word of God, and Paul himself said, if anybody preaches another gospel than what is preached, he should be accursed. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को भी जानें, अच्छी तरह इसका ज्ञान हमें हो, क्योंकि अगर दूसरा कोई सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है तो हमें समझना चाहिए। और फिर पौलुस ने भी कहा कि अगर दूसरा कोई सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रापित है। We can be easily deceived if we don't stick to the Word of God and follow the teachings which are written from Romans to Jude. अगर हम वचन को अच्छी तरह नहीं जानते तो हम आसानी से भरमाए जा सकते हैं, हम धोखा खा सकते हैं। अगर हम रोमियो से जो यूदा तक जो लिखा है उसे हम अच्छी तरह नहीं जानते। And Jesus Christ is the cornerstone. I mean, the main stone in the building is Jesus Christ. और जो कोने का मुख्य पत्थर है वो यीशु मसीह है। So Christ is the one who is the
main topic or main goal of our life, that he should have the preeminence, Christ. और यीशु मसीह ही जो एकदम जो बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला विषय यीशु मसीह ही है और उन्हें ज़्यादा महत्व हमें देना So चाहिए। in our meeting, Jesus should be lifted up, not any man, not any pastor, not any brother or sister, but Jesus. If Jesus is lifted up, then it is the church. अगर यीशु का ही हम नाम ऊंचा उठाएंगे, ना कि किसी भाई का या किसी बहन का या किसी व्यक्ति का, तभी ये सच्ची कलीसिया है। So the church is the pillar and ground of truth. जो कलीसिया है वो एक खंबा है और सच्चाई का वो जमीन है। Verse 21, in whom the whole building fitted together is growing into a holy temple in the Lord. और 21वां वचन, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। So all the believers who are united in Christ by faith, they by their Christian love they grow into a holy temple. जो विश्वासी हैं, जो अपने यीशु मसीह में विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो उस प्रेम के द्वारा जो है एक पवित्र मंदिर के रूप में वो बनाए जा रहे हैं। Brothers and sisters, it is that the love of Christ and the love which Christian love which makes us being fit together. जो ख्रिस्ती प्रेम है, उसी के द्वारा हम जोड़े जाते हैं जो कलीसिया में एक दूसरे के साथ। Jesus said that all men will know that you are my disciples when you have love for one another. यीशु मसीह ने कहा कि लोग, जो इस दुनिया के लोग हैं, वो तुम्हारे प्रेम के कारण वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे हो। So brothers and sisters, let us concentrate on this great aspect that we should always have in our heart love for all men. ये बहुत ही महत्व की बात है कि हमारे हृदय में हमें एक दूसरे के प्रति और हर मनुष्य के प्रति हमारे अंदर प्रेम रहना चाहिए। Verse 22, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. और 22वां वचन, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। So not only is the universal church called the temple of God, but local churches in every place are also the temple of God. जो भौगोलिक जो कलीसिया है, वो ही जो सच्चा कलीसिया नहीं है, जो स्थायी कलीसिया है, वो भी जो है परमेश्वर का जो शरीर है, जो यीशु मसीह का शरीर है, जो कलीसिया है। So we have the universal church we call as a church, then we have the local churches we call a church. जो भौगोलिक जो कलीसिया है वो और जो स्थायी कलीसिया है, दोनों जो है कलीसिया के रूप में हम जानते हैं। And they are the temple of God where God dwells. वो परमेश्वर का निवास स्थान या उनका मंदिर है। Not only that, and also every true believer और हर एक जो विश्वासी है वो भी is also a living temple of God. वो परमेश्वर का जो जिंदा एक मंदिर है। Bible says in 1 Corinthians chapter 6 that we are the temple of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय में कहा गया है कि हम जो हैं पवित्र आत्मा के का मंदिर है। So each one of us, being a temple of God, we are built together as a dwelling of God in the Holy Spirit. और हम जो एक मंदिर के रूप में हम बनाए जा रहे हैं, एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में हमारा रचना हो रहा है। So this completes our second chapter. और ये जो है हमारा दूसरा अध्याय को पूरा करता है। Next week onwards we'll go to chapter 3. और अगले हफ्ते हम जो है तीसरा अध्याय में जाएंगे।
So this word that we heard today, Ephesians 2, it is a word that worked in my heart for so much time. जो It's written, हमने वचन सुना आज इफिसियों का दूसरा अध्याय के अध्याय में से हमने जो सुना है वो मेरे जीवन में भी बहुत समय से वो कार्य कर रहा है. see, there is an enmity in my flesh, say against my wife, against other brothers, sisters. मेरे जो शरीर है उसमें एक शत्रुता है दूसरों के प्रति, जैसे मेरे पत्नी या दूसरे भाई बहनों के प्रति मेरे अंदर वो शत्रुता है. Whether I agree with that or not, it is present there. मैं इसके साथ इसको मानूं या ना मानूं, ये है मेरे अंदर. And verse 15 defines that enmity, that is law of commandments contained in ordinance. We can say, in other words, demands. I've got certain demands on my wife, on children, others. और जैसे 15वें वचन में लिखा गया है, दूसरा अध्याय 15वां वचन, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, तो वैसे ही मेरे अंदर भी मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के प्रति मेरे अंदर कुछ ऐसी अपेक्षा या मांगे हैं. And it's written in verse 16, this enmity can be put to death by the cross. और 16वें वचन में कहा गया है कि ये इस शत्रुता या बैर जो है इसको क्रूस पर इस बैर को नाश किया जा सकता है. A very good example for that is, all of you have seen cycle spokes. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप सब ने जो साइकिल है उसके जो पहिए में जो स्पोक्स होता है उसको आपने देखा होगा. Just think of two spokes at extreme ends. जो दो पहिए का जो ऐसे स्पोक्स जो एक दूसरे से एकदम दूर है. And as they come to the center, they come close to each other also. और जिस प्रकार वो दूर है, लेकिन जैसे वो जो एकदम सेंटर में आ जाता है तो एक दूसरे के पास हो जाते हैं. So the secret of oneness with my wife or brothers or anybody is I have to get close to Jesus Christ, which is the center. तो मेरी पत्नी के साथ मेरा जो निकटता है वो यीशु मसीह के साथ जो निकटता है उस पर निर्भर है. Another thing we can see in verse 17, he preached peace. See, that is the mark of oneness. और हम 17वें वचन में देख सकते हैं मेल मिलाप का सुसमाचार. ये ही है जो रहस्य जो है एकता का. We can just, with this verse, I'll close Colossians 3:15. और कुलोसियों का तीसरा अध्याय और उसका 15 वचन से मैं अंत करना चाहता हूँ. Let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you are called in one body, and be thankful. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो. So when peace of God is ruling in my, say for example, with respect to my wife, when I think of my wife, when I imagine I'm just thinking of my wife or another brother in the church, another sister in the church, peace of God is ruling, that is the meaning that there is oneness. तो जब मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ या कोई और जो भाई या बहन जो कलीसिया में हैं उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो इसके जो है जो यहाँ लिखा है मसीह की शांति इस पर राज करता है, तब हमारे अंदर वो एकता
आएगा। It's written, it is for this we have called in one body, so we have to be thankful to one another. और इसीलिए हम बुलाए गए हैं और हमें धन्यवादी बने रहना चाहिए। Yeah, thank God for what I could hear today from Brother Matthew. और मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज हमने वचन सुना उसके लिए। Okay, thank you for this time. I just casually joined, but I was very glad that I could join and see most of our favorite people, loving people join together. A few names, maybe one or two names are new to me. Otherwise, they are all dear brothers and sisters in the Lord. So, I mean, after a long time, I am listening to one full meeting from CFC Mumbai. I was very much part of CFC activities in the US. She'll But translate. आज जो मैंने बहुत दिनों के बाद जो CFC मुंबई के जो सभा है उसमें मैंने भाग लिया और बहुत सारे भाइयों और बहनों को जो प्रिय है मेरे लिए, मैंने उन सब को भी मैं देख पाया और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे लिए एक या दो हैं जो नए हैं। Yes, go ahead, brother. yeah, what brother shared, the Ephesians 2 was a very powerful topic which we all should understand. So one thing which came to my mind to us, we were all different people. Every person is different. Every different nationality, different way of thinking. But what unites us is the Spirit of God. जो आज हमने सुना वो बहुत ही महत्व भरी बात है जो हमने सुना, और हमने सुना कि हम सब एकदम अलग व्यक्तियां हैं हम लोग, हमारी सोच अलग है, हमारे रहन सहन जो है वो अलग है और भाषाएं अलग है, लेकिन जो बात हमको एक करता है वो है परमेश्वर का जो आत्मा है। The old covenant, it was impossible to unite people. But in the new covenant, God has found a great mystery by which we can be united. That is the Spirit of God. और जो पुराना वाचा है उसमें लोगों को एक करना बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन आज जो है एक बहुत बड़ा रहस्य जिसे हम समझ पाते हैं वो है हमारा एक बनाए जाना पवित्र आत्मा के द्वारा। Yeah, 1 Corinthians it says that we have been baptized into one spirit, into one body. और कुरिन्थियों की पुस्तक में ऐसे लिखा है कि हम जो हैं एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही बपतिस्मा और एक ही शरीर में हम बनाए गए हैं। And also this is the same spirit that unites the Trinity. God, Father, the Son and the Holy Spirit are united by the Spirit, and that same Spirit is uniting us also together and also with God. जो आत्मा जो एक करता है परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा को, वही आत्मा जो है हमको भी एक करता है। That's a great mystery, and it's very exciting that we all can be united to become one body. We can be united with God to become one body. So we all can be together in one family, as if God is dwelling with us in one home. और ये बहुत ही अद्भुत भेद है या रहस्य है जिसके कारण हम जो है एक हो सकते हैं, एक शरीर बन सकते हैं हम। एक बहुत ही बड़ा भेद है ये। So as I was listening, it was coming to my mind that most of the time, we can be like people who watch a very good rain going on outside our home without a drop of water falling on us. कई बार मैं सोच रहा था कि ऐसे हम लोग जो हैं ऐसे लोग हो सकते हैं जो घर के अंदर बैठे बाहर जो बारिश हो रहा है उसे हम अच्छी तरह हम देख पाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी एक बूंद भी पानी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है।
I was listening to one man. He was telling that, I was reading something. It says that the most interesting experience is to read about a thunderstorm and to watch a thunderstorm while not even a drop of water falling on us. We are sitting in the comfort of the home. तो मैं एक ऐसा पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें वो जो लेखक है वो कहता है कि एक बहुत ही अद्भुत बात यह है कि हम एक घर के अंदर बैठकर हम अपने ही आराम से जो बाहर जो आंधी या तूफान या पानी या बारिश पड़ रहा है उसे हम बिना भीगे हुए हम उसे अपने घर के आराम में बैठकर हम उसे देख पाते हैं. So that's what happens to us most of the time when we listen to messages. So we are enjoying the message. We are enjoying, what God is doing, but nothing is touching us. That's not be our experience. तो ऐसे ही हम भी हो सकते हैं कि हम जो वचन बांटा जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, उसका हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है. Is it better to open our homes, come out of the comfort of the home, open the door and go out, and even if it's a small drizzle, not a big rain, but let the drop of water fall on our body and drench us. Be a part of what's happening outside. That's what our life should be. तो वो भाई कह रहे थे कि हाँ, ये अच्छी बात होगी कि अगर हम घर से बाहर निकलें और अपने आप को भीगने दें और उस भीगने का जो मजा उसे हम उठा पाएं, ना कि हम घर में बैठे सिर्फ बिना भीगे हुए उसका हम अनुभव लें. When that happens, the life will not be as comfortable as sitting inside the home. You will have the bad effects of the rain, but you enjoy the blessing. The blessing of the rain will be upon you. जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, भीगने का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, लेकिन जब हम उसके सहभागी हो जाएंगे तो हमारा जो वो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा होगा. So let everything that we hear and read in the Word of God be a part of our life. Let it fall on us fully, drench us. Let us, experience the pain of that, but ultimately we will be experience the great blessing of that, what God has spoken to this words. अगर हम अपने आप को उस आराम जो जीवन है उससे हम बाहर निकलेंगे तो जो है कुछ कष्ट हमें उठाना पड़ेगा, लेकिन हम उस जो अनुग्रह के भी सहभागी हो जाएंगे. Okay, thank you brothers and sisters for this time, and thank you Matthew brother for a wonderful study. I was blessed